नमस्कार। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, ये तो हम सभी जानते हैं कि भगवान विष्णु को तुलसी अत्यधिक प्रिय हैं। श्री हर विष्णु की पूजा बिना तुलसी के अधूरी मानी जाती है। फिर ऐसा क्या हुआ कि तुलसी को श्री हर विष्णु को ही श्राप देना पड़ा? हम आपको बताएं इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दर्शकों, आपने भगवान विष्णु के कई अवतारों के विषय में सुना होगा। श्री हरि ने समय समय पर अपने भक्तों के उद्धार के लिए कई अवतार धारण किए थे, लेकिन आज हम आपको भगवान विष्णु से जुड़ी ऐसी कथा सुनाएंगे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। शिव पुराण में एक ऐसी ही कथा का वर्णन किया गया है जिसमें बताया गया है कि सृष्टि के पालक कर्ता श्री हरि ने एक स्त्री के सतीत्व को नष्ट किया था। तो दर्शकों, आइए जाने कौन थी वह स्त्री और भगवान श्री हरि ने कैसे उसके सतीत्व को नष्ट किया था। शिव पुराण के रौद्र संहिता कांड के अनुसार पौराणिक काल में वित्राजिति नाम का एक बड़ा ही पराक्रमी दानव हुआ था, लेकिन उसके राज्य में प्रजा को कोई कष्ट नहीं था। तीनों लोकों में शांति थी। सभी लोग अपने अपने कार्यों को स्वतंत्र रूप से धर्म के अनुसार करते थे। उस राक्षस के पुत्र का नाम दंभ था। वह जितेंद्रिय, धार्मिक और श्री हर विष्णु का परम भक्त था। अपने पिता के बाद दंभ ही राजा हुआ, लेकिन विवाह के कई वर्षों बाद भी जब उसके कोई संतान नहीं हुई, इसी चिंता में वह दिन रात सोचता रहता था कि उसके बाद उसके राज्य को कौन संभालेगा। यही सोचकर उसने शुक्राचार्य को अपना गुरु नियुक्त किया और उनसे मंत्र दीक्षा लेकर पुष्कर में जाकर घोर तप किया। तपस्या करते करते उसे 1,00,000 वर्ष बीत गए। तब उस तपस्वी के मस्तक से एक तेज प्रकाश पुंज निकलकर तीनों लोकों में व्याप्त हो गया। वह तेज इतना दुस्सह था कि उस तेज के प्रभाव से देव, ऋषि, मुनि, गंधर्व सभी संतृप्त हो गए और सभी देव मिलकर श्री हर विष्णु की शरण में गए और बोले, हे प्रभु, पता नहीं कहीं से इतना तेज आ रहा है, हम सभी परेशान हैं, कृपा करें, हमें इस तेज के विषय में बताएं, हम और हमारी रक्षा करें। हे देव, हम आपकी शरण में हैं। देवताओं की बात को सुनकर श्री हर विष्णु मुस्कुराए और बोले, देवो, आप शांत रहिए और घबराइए नहीं, अभी कुछ अनिष्ट नहीं होने वाला, अभी प्रलय का समय नहीं आया है और यह तेज तो दंभ नामक दैत्य का है जो मेरा परम भक्त है। वह एक पुत्र की कामना से तप कर रहा है, मैं उसे शांत कर दूंगा। भगवान विष्णु के ऐसे वचनों को सुनकर सभी देवता निश्चित हो गए और अपने अपने धाम को चले गए। इधर श्री हर विष्णु भी वरदान देने के लिए पुष्कर की तरफ चल दिए, जहाँ दंभ तपस्या कर रहा था। वहां पहुंचकर श्री हर विष्णु ने दंभ से कहा, मैं तुम्हारे कठोर तप से अत्यधिक प्रसन्न हूँ और वरदान देने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। दंभ यह सुनकर भक्त पूर्वक श्री हर के चरणों में लोटपोट हो गया और बोला, प्रभु, मुझ पर कृपा कीजिए और मुझे एक ऐसा वीर पुत्र दीजिए जो आपका परम भक्त हो, पराक्रमी और तीनों लोकों को जीतने की शक्ति हो, देवता भी उसे परास्त न कर सकें। दंभ के ऐसा कहने पर श्री हरि ने उसे वरदान दे दिया और श्री हरि अंतर्ध्यान हो गए। दानवीय दंभ की तपस्या सिद्ध हो चुकी थी और उसका मनोरथ भी पूर्ण हो गया था। अतः वह श्री हरि को नमस्कार कर अपने राज्य को लौट गया। थोड़े ही समय बाद उसकी पत्नी गर्भवती हो गई और समय आने पर उसकी पत्नी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। दंभ ने विद्वानों को बुलाकर उसका नामकरण संस्कार आज पूर्ण किए। पुत्र के उत्पन्न होने पर राज्य में बहुत भारी उत्सव मनाया गया। फिर शुभ दिन आने पर पिता ने उसका नाम शंखचूड़ रखा।
वह बालक बड़ा ही तेजस्वी था, अतः बचपन में ही उसे संपूर्ण विद्या का ज्ञान हो गया था। तब वह जैनगी बल्ले मुनि के उपदेश पाकर पुष्कर में जाकर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए भक्ति पूर्वक तपस्या करने लगा। फिर कुछ समय पश्चात ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसके समक्ष प्रकट हुए और शंखचूड़ से वर मांगने के लिए कहा। ब्रह्मा जी को अपनी समक्ष प्रकट देखकर वह अति नम्रता पूर्वक ब्रह्मा जी से बोला, हे प्रभु, मुझे ऐसा वर दीजिए कि मैं देवताओं पर अजय हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। फिर ब्रह्मा जी ने उसे एक कृष्ण कवच प्रदान किया जो सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला था, तथा ब्रह्मा जी ने उसे आज्ञा दी कि तुम बद्री आश्रम जाओ। वहां धर्मध्वज की कन्या तुलसी सकाम भाव से तपस्या कर रही हैं, तुम उनके साथ विवाह कर लो। यह कहकर ब्रह्मा जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। शंखचूड़ ने मंगल कवच को बांध लिया और ब्रह्मा जी की आज्ञा लेकर वह बद्र का आश्रम चल दिया और वह वहीं पहुंच गया जहां धर्मध्वज की पुत्री तुलसी तपस्या कर रही थी। सुंदरी तुलसी का रूप बहुत ही मनोरम था। वह उस रूप को देखकर वहीं ठहर गया और बोला, हे देवी, तुम कौन हो और किसकी पुत्री हो और तुम यहाँ क्या कर रही हो? शंखचूड़ के मधुर वचनों को सुनकर तुलसी बोली, मैं धर्मध्वज की तपस्वी कन्या हूँ, मैं यहाँ तपस्या कर रही हूँ। आप कौन हो? सुखपूर्वक अपने अभीष्ट की ओर चले जाओ, क्योंकि सुंदरी नारी ब्रह्मा आदि की तपस्या भंग करने वाली होती हैं। तब शंखचूड़ बोला, हे देवी, आप मुझे नहीं जानती, मैं देवताओं में भगदड़ फैलाने वाला हूँ। इस काल में श्री कृष्ण की पसंद का में मेरे नाम सुधा नामक गोप था। मैं राधा जी के श्राप से दानव शंखचूड़ के रूप में उत्पन्न हुआ हूँ। ये सारी बातें मुझे याद हैं, क्योंकि श्री कृष्ण के जन्म से मुझे अपने पूर्व जन्म का स्मरण याद हो गया है और मैं परमपिता ब्रह्मा जी की आज्ञा से आपसे विवाह करने आया हूँ। तुलसी उसकी मधुर वाणी को सुनकर प्रसन्न हो गई और बोली, हे भद्र, आपने अपनी सात्विक वाणी से मुझे पराजित कर दिया। फिर तुलसी उसे दिवोरक्त उपदेश देने लगी। उसी समय वहां ब्रह्मा जी उपस्थित हो गए और कहने लगे, शंखचूड़, तुम यहाँ व्यर्थ में क्या वाद विवाद कर रहे हो? तुम गंधर्व विवाह कर इनका पार ग्रहण करो। तुम पुरुष तत्व हो और तुलसी साध्वी सती हैं। तुम ऐसे गुणवान व्यक्ति की क्या परीक्षा ले रही हो? ये सभी दानव देवताओं का मर्दन करने वाला है। तुम इसके साथ चिरकाल तक पतिष्ठ व्यवहार करोगी और प्राणांत होने पर पुनः गोलोक में श्री कृष्ण के धाम को प्राप्त हो जाओगे और तुम भी मृत्यु पश्चात भगवान के चतुर्भुज रूप को प्राप्त करोगी। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अपने धाम चले गए। तत्पश्चात शंखचूड़ भी तुलसी से विवाह कर अपने महल चला गया और आनंद पूर्वक अपनी पत्नी तुलसी के साथ आनंद विहार कर जीवन व्यतीत करने लगा। फिर कुछ काल के उपरांत दैत्य गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से शंखचूड़ को दानवों का राजा नियुक्त कर दिया गया और फिर उसने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। ब्रह्मा जी से मिले वरदान के कारण कोई भी उसे परास्त न कर सका और रणभूमि से सभी देवता भाग गए। फिर देवी भद्रकाली शंखचूड़ से युद्ध करने के लिए पधारी और दोनों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो गया। कुछ समय पश्चात युद्ध भूमि में आकाशवाणी हुई, देवी, तुम इसे परास्त नहीं कर सकती, क्योंकि यह वर प्राप्त है। तब तक इसके शरीर पर कवच है और देवी तुलसी का सतीत्व है। ये तब तक खंडित नहीं होंगे, तब तक इसे कोई भी परास्त नहीं कर सकता। यह सुनकर देवी भद्रकाली भगवान भोलेनाथ के समक्ष गईं और आकाशवाणी को उन्होंने भोलेनाथ को सुनाया।
भोलेनाथ ने देवी को आश्वस्त किया कि वो श्री हर विष्णु के पास जाएंगे और उन्हें शंखचूड़ के वध करने के लिए प्रेरित करेंगे। भगवान शिव की आज्ञा पाकर श्री हरि विष्णु वहां से चल दिए और उन्होंने एक ब्राह्मण का भेष धारण किया और शंखचूड़ के पास पहुंच गए। जब शंखचूड़ ने विनय पूर्वक ब्राह्मण देव को आने का कारण पूछा तो वह बोले, मैं आपके समक्ष कुछ मांगने के लिए आया हूँ। तब शंखचूड़ ने कहा, हे ब्राह्मण देव, आपको क्या चाहिए, निसंकोच कहो। तब ब्राह्मण भेषधारी श्री हरि विष्णु बोले, दानवेंद्र, पहले आप मुझे वचन दो, मैं जो वर मांगूंगा वह आप मुझे देंगे। यह सुनकर शंखचूड़ ओम का उच्चारण कर वचन देने का संकल्प कर लेता है। तब ब्राह्मण भेषधारी श्री हरि विष्णु बोले, मैं तुम्हारा कवच दान में लेना चाहता हूँ। यह सुन ब्राह्मण भेषधारी भगवान को वह अपना कवच प्राणों से भी प्यारा था उसे दान में दे देता है। फिर शंखचूड़ का रूप धारण करके भगवान श्री हरि विष्णु देवी के तुलसी के पास पहुँचे। वहां पहुंचकर उन्होंने मुख्य द्वार पर लटका घंटा बजाया और जय जयकार की ध्वनि की। वह अपने पति के आने का संकेत पाकर तुलसी ने अपने पति के रूप में आए भगवान का पूजन किया और उनके साथ रमण किया। किंतु कुछ समय रमण करने के पश्चात ही तुलसी को संदेह हो गया कि वह भगवान भेषधारी शंखचूड़ को पूछने लगी कि हे दुष्ट, मुझे शीघ्र ही बता कि तू कौन है, मेरा उपभोग करने तू यहाँ क्यों आया है। तूने मेरा सतीत्व नष्ट कर दिया, अतः मैं तुझे श्राप देती हूँ। तुलसी के क्रोधित होते ही श्री हरि अपने स्वरूप में आ गए। तब तुलसी ने भगवान विष्णु के अपने साक्षात रूप में आते ही पहचान लिया और कुपित होकर बोली, हे विष्णु, तुम्हारा मन पत्थर के समान कठोर है, तुम्हारे मन में लेश मात्र भी दया का भाव नहीं है। मेरा धर्म नष्ट होने से निश्चय ही मेरे स्वामी मारे गए हैं। तुम पाषाण के समान कठोर और दुष्ट हो, इसलिए मेरे श्राप के कारण पत्थर हो जाओ। इतना कहकर शंखचूड़ की पत्नी तुलसी फूट फूट कर रोने लगी। इतने में ही वहां भक्त वत्सल भगवान श्री भोलेनाथ प्रकट हो गए और उन्होंने तुलसी को समझाते हुए कहा, देवी, तुम स्वस्थ मन से मेरी बात सुनो और श्री हरि भी इसे श्रवण करें, जो तुम्हारे लिए हितकारी होगा। हे भद्रे, तुमने जिस शुभ मनोरथ के लिए तप किया था वह उसी का फल है। भला इतना कठोर तप निष्फल कैसे हो सकता है? इसलिए उसके अनुरूप ही तुम्हें फल प्राप्त हुआ है। इसलिए तुम शरीर को त्याग कर दिव्य रूप धारण कर लक्ष्मी के समान नित्य श्री हरि के साथ वैकुंठ धाम में निवास करो। तुम्हारा यह शरीर जिसे तुम छोड़ दोगी वह नदी के रूप में परिवर्तित होकर भारत वर्ष में पुण्य रूपा गटंगी नदी के नाम से जानी जाओगी। महादेवी कुछ काल के पश्चात देव पूजन सामग्री में तुलसी का प्रधान स्थान होगा। हे देवी, चाहे मृतलोक हो चाहे पाताल लोक, तुम सदा ही श्री हरि के निकट रहोगी और तुम पूजा में श्रेष्ठ तुलसी का वृक्ष के नाम से जानी जाओगी और सदा श्री हरि के साथ रमण करोगी। भारतवर्ष में जो नदियों की अधिष्ठात्री होगी वह परम पुण्य प्रदान करने वाली तुम ही होगी और श्री हरि के अंश से लवण सागर की पत्नी बनेगी तथा श्री हरि तुम्हारे श्राप के कारण पत्थर का रूप धारण कर भारतवर्ष में गटंकी नदी के तट पर निवास करेंगे। वहां भयंकर कीटाणु उस पत्थर को काटकर उसके मध्य चक्र का आकार बनाएंगे और आपके श्राप के कारण भगवान का वह पाषाण स्वरूप अति पुण्यदायी शालिग्राम शिला कहलाएगी और चक्र के भेद से तुम्हारा लक्ष्मी नारायण आदि नाम से भी जानी जाओगी।
श्री हरि की स्वरूपणी शालिग्राम और तुलसी का समागम अनुकूल और अनेकों प्रकार के पुण्यों की वृद्धि करने वाला होगा। जो भी भक्त शालिग्राम शिला के ऊपर तुलसी दल को हटाएगा उसे जन्मांत स्त्री वियोग की प्राप्ति होगी, तथा जो शंख को दूर कर तुलसी दल हटाएगा वह भी आयुहीन होकर 7 जन्मों तक रोगी बनेगा। और जो भी महाज्ञानी पुरुष शालिग्राम शंख और तुलसी की रक्षा करता गा वह श्री हरि का प्रिय भक्त होगा। यह कहकर भगवान भोलेनाथ शालिग्राम शिला और तुलसी के परम पुण्य का वर्णन कर श्री हरि विष्णु और देवी तुलसी को आनंदित कर अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार सदा भक्तों का कल्याण करने वाले शंभु अपने स्थान चले गए। इधर भगवान भोलेनाथ के कथन को सुनकर देवी तुलसी आत्म संतोष और प्रसन्नता का अनुभव हुआ और उन्होंने अपने शरीर का परित्याग कर दिव्य रूप धारण कर तब श्री हरि उन्हें अपने धाम लेकर चले गए। अपने छोड़े गए स्वरूप से गड़की नदी प्रकट हुई और श्री हरि विष्णु उसी के तट पर मनुष्यों को पुण्य प्रदान करने वाली शिला के रूप में परिणित हो गए। दर्शकों, जो भी शिलाएं कट कट कर गड़की नदी में जल में गिरती हैं वह परम पुनीत होती हैं और जो स्थल पर रह जाती हैं उसे पिंगला कहा जाता है। वह प्राणियों के लिए संताप का कारण होती हैं। यदि आपको हमारी ये कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हमारी नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके।